नमस्कार साथियों, क्या आपको भी पार्टनरशिप के सवाल अभी भी कंफ्यूज करते हैं? अक्सर एग्जाम में हम यहाँ पर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। कभी कोई 6 महीने बाद आकर पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है तो कभी लाभ की राशि में से दान भी दे दिया जाता है। लेकिन आज की क्लास के बाद पार्टनरशिप का कोई भी सवाल आपका टाइम खराब नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो मैं हूँ गौरव स्वामी और स्वागत है आज के एक नए सेशन में। पिछली 2 क्लासेस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को और उसके इंस्टॉलमेंट्स वाले टॉपिक को अच्छे से कवर किया था, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया था और अप्रोक्स 6 से 7 क्लासेस अपन ने लगाई थी। आज हम पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं और क्लास के एंड में एलडीसी और पटवारी से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्न लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हेडिंग लिखी हुई है साझेदारी या पार्टनरशिप, तो मैं मेरी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं और अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। साझेदारी या पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति होते हैं जिनके पास अपना बल्क अमाउंट होता है, वो पैसा लगा के कुछ बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें उनको अंत में जाके, मोस्टली साल के अंत में जाके उनको फायदा होता है। तो जिस अनुपात में वो पैसे लगाते हैं उसी अनुपात में उनको उनका लाभ मिलता है। तो इन चीज़ों को अपन उदाहरण से समझेंगे कि लाभ किस अनुपात में मिलना चाहिए, या फिर अपन को लाभ बता दे तो पैसे किस अनुपात में लगाए जाने चाहिए। जैसे कि कोई 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए के पास 1000 रुपए थे और बी के पास भी अपन मान लेते हैं सेम अमाउंट था 1000 रुपए, और उनको लाभ हुआ अपना 300 रुपए का, उनको प्रॉफिट हो गया। तो इसमें कैलकुलेशंस कैसे होगी, देखो इनमें डायरेक्ट क्या होगा, इनको रेशियो में बना देंगे और 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी, अनुपात अपना 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या है, ये वाला जो था ये तो इनका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, और ये अब इनका क्या बन गया, प्रॉफिट डिवाइडेशन बन गया। तो प्रॉफिट 1:1 में डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट 1:1 में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट 300 रुपए का है तो इसको भी 150 मिलेंगे और इसको भी 150 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दोबारा सेम चीज अपन देखते हैं, वही ए और बी है और इनके अमाउंट अगर चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये 1000 रुपए लगाता है तो बी 2000 रुपए लगा देता है, तो ये इनके क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक। और इनको प्रॉफिट वही 300 रुपए का हो रहा है अभी भी। तो इनको प्रॉफिट में डिवाइडेशन इनका कैसे होगा वो देखते हैं अपन। तो वो करने के लिए ये 3 0 से ये 3 0 अगली कैंसिल हो जाएगी और अनुपात अपना 1:2 का आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक वाले को, एक का जब इन्वेस्टमेंट कम था तो लाभ में उसका भाग भी कम होगा, उसको केवल 100 रुपए मिलेंगे। और 2 वाले ने जब 2000 रुपए लगाए तो उसको लाभ में से कितने, 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, जब पैसे कम या ज्यादा लगाए जाते हैं तो लाभ भी कम या ज्यादा होता है। तो इससे अपन को एक चीज समझ में आ जाती है, वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट समानुपाती होता है किसके, प्रॉफिट के, ठीक है। पहली शर्त अपनी ये हो गई। अब अपन एक चेंज करते हैं, इनमें थोड़ा समय का एस्पेक्ट क्या रहता है वो समझने की कोशिश करते हैं। वही ए और बी है, ठीक है, और इन्होंने 1000 रुपए लगाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, ए 6 महीने बाद व्यापार में आया था, ठीक है। तो वो जब 6 महीने बाद व्यापार में आया तो 6 महीने बी के पैसे तो लगे हुए थे और आगे के 6 महीने के लिए भी बी के पैसे लगे रहेंगे। तो बी के रुपए कितने, 12 महीने के लिए लगे रहे, और ए के पैसे केवल 6 महीने के लिए लगे क्योंकि वो 6 महीने लेट आया था, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट था। तो जब मूलधन था, जो इनका इन्वेस्टमेंट था, उसमें समय का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये 3 0 से 3 0 तो पिछली बार की तरह ही कैंसिल हो जाएगी, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, लेकिन 6 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये 1:2 में क्या होगा, इनके लाभ का बंटवारा होगा। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आता है, इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम था लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाया, तो समय भी इंपॉर्टेंस रखता है, समय के हिसाब से लाभ में परिवर्तन आता है। और वो क्या है, जितना कम समय उतना ही कम लाभ में हिस्सेदारी होगी, जितना ज़्यादा समय होगा उतनी ही ज़्यादा लाभ में हिस्सेदारी होगी। तो वो क्या अपनी एक शर्त और बन जाती है यहाँ से, वो क्या बनती है कि
जब टाइम होता है, टाइम भी प्रॉफिट के समानुपाती होता है। ठीक है, ये दो चीजें अपन ने देख ली। अब इसके बाद अपना एक फॉर्मूला आता है, वो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में अपन क्या कह सकते हैं, वो क्या है, टोटल निवेश जो होता है, निवेश का गुणा जब समय से किया जाता है तो हमारे पास लाभ आ जाता है। इन दो समानुपात वाली शर्तों से हमको ये चीज समझ में आती है कि निवेश की राशि है उसका जब समय के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक का लाभ आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें तो हो गई इस टॉपिक से संबंधित। अब अपन आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन कैसी रहने वाली है इस टॉपिक में वो देखते हैं। कैलकुलेशन में अपने क्या काम आएगा, हमारे इस टॉपिक में भी रेशियो काम आने वाला है, इसीलिए अपन ने रेशियो की क्लासेस अलग से सबसे पहले लगा ली थी, क्योंकि वो सब में काम आता है। परसेंटेज में अपने काम आता है, सीआई में अपने काम आता है, और अब ये पार्टनरशिप में भी रेशियो काम आएगा। और रेशियो काम आएगा, लेकिन किस तरह की इक्वेशंस बनेगी तब ये काम आएगा वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z अपने पास आ गया। ठीक है, इससे अपन को x अनुपात y अनुपात z बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, इस तरह की इक्वेशंस अपने आगे क्वेश्चंस में आएगी, तो अपन यहीं कवर कर लेते हैं इनको। तो वो अपन कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं, इसको फिर बार बार अपन नहीं पढ़ेंगे। जब x का मान निकालना हो तो y और z के गुणांक का मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 और 4 का गुणा होगा। और जब अपन को y का निकालना है तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणा 4। अपन यदि z का निकालें तो z का निकालने के लिए 2 और 3 जो x और y के गुणांक है, मतलब खुद का गुणांक केवल छोड़ना है, बाकी दो गुणांक है उनका आपस में गुणा करना है। तो 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो ये 12:8:6 बन जाएगा। 2 से इन तीनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 6:4:3 बन जाएगा। ठीक है, अपन को यहां तक समझ में आ गया। ये अपन ने क्या देखा, एक मेथड देखी रेशियो वाली जो अपने प्रश्नों में काम आने वाली है। अब एक और बचती है, वो क्या है, ये अपनी फर्स्ट मेथड थी। अब अपन सेकंड पे चलते हैं एक बार। सेकंड में क्या है, कोई दो अनुपात दे दिए जाएं, उनका योग दे दिया जाए, फिर अपन कैसे करेंगे। देखो, या तो अपन को अनुपात दे दे ये P अनुपात Q प्लस R दे दिया, ठीक है, और एक तरफ अपन को दे दिया P प्लस Q अनुपात R दे दिया। यहाँ की वैल्यूज अपन एक बार पुट कर लेते हैं। P अनुपात Q प्लस R की वैल्यूज है 2:3 और P प्लस Q अनुपात R की वैल्यू है 3:1। मेरे कहने का मतलब क्या है, Q और R को मिला के 3 बनता है, यहाँ पे P और Q को मिला के 3 बनता है। ठीक है, ये चीजें अपन अगर अपन को रेशियो में ऐसे दे दे तो अप्रोच क्या होगी, यहां से फिर वही अपन को निकालना है, P अनुपात Q अनुपात R निकालना है। वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ P Q R दिए हुए हैं, दूसरे वाले में भी P Q R दिए हुए हैं। यदि दोनों अनुपातों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R आ जाएगा, और इधर जोड़ें तो भी क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ जोड़ने पे बराबर चीजें आनी चाहिए। मतलब क्या है, योग समान हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर अपना योग कितना हो रहा है, 2 और 3 5 योग हो रहा है, और यहां पर अपना योग कितना हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है। ठीक है, यहां पर अपना 5 का योग है, यहां पर अपना 4 का योग है। तो इन योग को बराबर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणा यहाँ पे अपन 4 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे अपन 5 का मल्टीप्लाई कर दें। एक बार करके देखते हैं फिर अपनी क्या वैल्यू आती है। अगर अपने 4 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 3 का किया तो 12 आ गया, यहाँ पे 5 का 3 से किया तो 15 आ गया, और यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब दोबारा चेक कर लेते हैं। P Q प्लस R योग करते हैं, P Q R बन रहा है। यहाँ पर यदि रेशियो का योग करें तो अपना 20 आ रहा है, 12 और 8 20, और यहाँ पर P Q प्लस R जोड़ें तो P Q R बन रहा है, और योग कर रहे हैं 15 और 5 वो भी 20 आ रहा है। तो यहाँ से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, देखो P का मान अपन को पता चल गया 8 है, तो P रेशियो Q रेशियो R,
इतना करने के बाद P का मान अपन को पता है 8 है और यहाँ से अपन को R का मान पता चल रहा है 5 है। यहाँ तक क्लियर है। अपन को यहाँ पता है P प्लस Q कितना है 15 और Q की वैल्यू, P की वैल्यू अपन को 8 पता है और P प्लस Q 15 है, तो Q कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्या। अब अनुपात अपने पास आ गया 8:7:5 का। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। P प्लस Q प्लस R की वैल्यूज अपने पास कितनी आई थी 20 आई थी। इन तीनों को जोड़ने पर भी 20 आना चाहिए, तो ये अनुपात अपना सही है। 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 5 टोटल कितना आ गया 20 आ गया। तो अपन ने यहाँ पे इसकी ट्रिक भी देख ली, दो तरह की ट्रिक देख ली अपन ने रेशियो की, कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो ऐसे ही बाकी टॉपिक्स के लिए अभी सब्सक्राइब करके छोड़ दें चैनल को, उसके बाद में हमारी वीडियोस लगातार आपके सामने आती जाएगी, तो आप टॉपिक से भटक नहीं पाओगे। तो अब अपन अपनी मेन क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपन ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले इसकी मेथड्स देख ली, इसका बेस क्या होता है वो देख लिया, उसके बाद में कैलकुलेशन की कौन कौन सी अप्रोच अपने काम में आने वाली है वो एक बार अपन ने रिपीट भी कर ली। अब अपन अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या है एक बार अपन देखते हैं। अजय और अर्जुन एक व्यवसाय में क्रमशः 45,000 रुपये और 40,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन दोनों को एक साथ 15,300 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में अजय का हिस्सा निकालना है। एक तरफ क्या है अजय है और एक तरफ क्या है अर्जुन है। इसमें क्या है 45,000 रुपये ये लगा रहा है और 40,000 रुपये ये लगा रहा है। मान लो समय नहीं दिया हुआ, लेकिन एक वर्ष के अंत में ये दोनों कर रहे हैं। कब आए व्यापार में ये अपन को कुछ नहीं बताया, तो अपन दोनों को 12-12 महीने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब इनकी कैंसिल आउट कैसे करेंगे, ये अनुपात है, ये और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, तो अनुपात क्या बन गया 35:40 बन गया अपने पास। और ये अनुपात किसका आ गया, अब लाभ का आ गया। इनको काटेंगे तो 5 से कटेगा 9 बार और 5 से कटेगा 8 बार। यहां से लाभ का अनुपात अजय और अर्जुन का पता चल गया। जब इसके 45,000 रुपये थे तो इसको लाभ भी 9 रुपये का है, इसके 40,000 रुपये थे तो इसको थोड़ा कम लाभ 8 रुपये का है। ये चीजें अपन ने शुरुआत में सारी देख ली। अब क्या बताया है, उन दोनों को एक साथ 15,300 रुपये का लाभ होता है और यहाँ पर टोटल लाभ कितना हो रहा है 17 रुपये का हो रहा है। तो 17 को किसके बराबर करेंगे 15,300 के बराबर करेंगे। अपन को क्या पूछा है, लाभ में अजय का हिस्सा कितना है। अजय का हिस्सा कितना 9 रुपये है, तो 1,5,300 बटा में 17 आ जाएगा, गुणा किसका हो जाएगा 9 का। 17 153, 17 निम्मा 153, 900 ये आ जाएगा। 9 का यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8100 रुपये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। एक सेम क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहां प्रश्न में क्या है, 3 प्रकार के पार्टनर्स आ गए, कोई बात नहीं, ए बी और सी लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना कितना है 9,000 है, 18,000 है और सी का है 21,000। और समय के बारे में दोबारा अपन को कुछ नहीं बताया हुआ, तो समय बार बार 12 महीने लिखेंगे और उनको कैंसिल आउट करेंगे। इससे अच्छा अपन एक बार नहीं लिखते। आगे क्या है, अर्जित लाभ में बी का हिस्सा बता दिया इस बार। तो यहां से अपन शुरू करते हैं लाभ पे चलना। लाभ पे कैसे जाएंगे, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 9, 18 और 21 बच जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3:6:7 आ जाएगा अपने पास। तो टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया कितना 6, 7 और 3 10 और 6 16 कुल आ गया।
और यहाँ पर अपन को क्या पता है, बी का हिस्सा कितना है, 759 है। यहाँ पर बी कितना है, 6 रुपये। 6 को किसके बराबर करेंगे, 759 के बराबर कर देंगे। तो अपन को क्या पूछा है, कुल लाभ कितना है। एक का मान कितना आ जाएगा, 759/6, और कुल लाभ था 16 रुपए का, तो मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना, 2 बार, 5 बार और 3 बार। 8 तिया 24, 4 और 4 की कैरी कितनी जाएगी, 2, 8 45 और 2 42, 42 का 2 आ जाएगा। यूडी अपन देखते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 2 और 4 है लास्ट में, वही अपना आंसर होगा। 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए की है, तो आंसर अपना आ जाएगा कितना, 2024। तो जब 3 पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं उनमें लाभ का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया जाता है। अब यहां से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही 3 पार्टिसिपेंट्स आ गए और उनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, ए, बी और सी है। ए का कितना है, 13,750, बी का है 16,250, सी का कितना है 18,750। ठीक है। अब इनके बाद में इनको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी तीनों, और ये किससे 25 से जाएगा, 25 पंजे 125, और कितना बच गया, 12, 12 2, 12 5 125, ये 55 बार गया। और ये कितना जाएगा, 25 6 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। और यहाँ पर 25 से कितनी बार जाएगा, 25 75 7 बार और 5 बार 75। ये अपना रेशियो आ गया। अब इसमें क्या है, 5 से और कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 1 3 और 1 5, 11 13 और 15 का अपना फाइनल अनुपात बन गया ये। अब ये किसका अनुपात आ गया, अपना लाभ का अनुपात आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि उनके द्वारा अर्जित भाग में से बी का हिस्सा 5,200 रुपये है, बी कितना है 13 रुपये, और हिस्सा प्रश्न में कितना बता रहे हैं 5,200 रुपये बता रहे हैं। 13 का मान इतना आ गया, तो 1 का मान कितना आएगा 13, 13 चौके 52 400। और अपन को पूछा क्या है, ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर। अब अपन या तो ए और सी के जो लाभ हैं 11 और 15, उनकी अलग अलग वैल्यूज निकालें और फिर घटाएं, या फिर पहले अपन इनको घटा ही लें। तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 की वैल्यू अपन से पूछी है। 1 का मान जब 400 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन रहने वाली है। जो अपने शुरुआत के 15 मिनट थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे इसके लिए, तो अपन यदि क्लास को स्किप करके देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। लगातार देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के निवेश का 2 गुना बी के निवेश के 3 गुने के समान है और साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। तो ये ए के निवेश का 2 गुना है, वो 2 चीज़ों के बराबर बताया हुआ है। क्या क्या बताया हुआ है, ए के निवेश का 2 गुना
2A इज इक्वल टू क्या है, B के निवेश के 3 गुने के बराबर है 3B, और क्या है, C के निवेश के 5 गुना के बराबर है, C का निवेश है उसके 5 गुना के बराबर है 5C। ठीक है, ये चीज अपन को बताई हुई है। यहां से अपन डायरेक्ट इनको ABC के रेशियो में चेंज करना सीख चुके हैं। क्लास की शुरुआत में अपन ने किया था, जब इन्हें A अनुपात B अनुपात C में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। A वाला है तो A के गुणांक को छोड़ के बाकी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 आ जाएगा। B है तो B का छोड़ के बाकी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। और C है तो C के 5 को छोड़ेंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 आ जाएगा। ये 15 अनुपात 10 अनुपात 6 अपना रेशियो आ गया लास्ट। अब क्या है, यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 5 लाख रुपए है तो B का हिस्सा कितना होगा। यहां से कुल लाभ अपना कितना बन रहा है, 15 और 10 25 और 6 31 बन रहा है ना। और प्रश्न में क्या बताया है, 31 को क्या बताया है, 15 5 लाख के बराबर बताया है। 5 लाख यदि वर्ष के बाद कुल लाभ 5 लाख है तो कुल लाभ 31 था, अपना 5 लाख हो गया, तो B का हिस्सा बताइए। B का हिस्सा 31 को 5 के बराबर करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/31 आ जाएगी। तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा, B का हिस्सा 10 हो जाएगा, तो गुणा 10 हो जाएगा, 50/31 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप इसका अलग से लिख लेना, 50/31। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी सही है क्या, 15 10 और 6 10 20 30 31 आ गया, और 15 लाख 5 लाख। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आएगा। ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, आंसर आ गया 50/31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, 13,000 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक्स के हिस्से का, वही सेम क्वेश्चन है जो पिछला अटेम्प्ट किया था। क्या बताया इस बार, एक्स वाई जेड में एक्स के हिस्से का 2 गुना 2x वाई के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, मतलब 3y के बराबर है, जो z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, मतलब 3y है वो z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, 4z के बराबर है। ये वैल्यूज आ गई। अब अपन यहां से रेशियो निकाल लेंगे किसका, x रेशो y रेशो z का। x करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 3 और 4 का गुणा, y करेंगे तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा। z का निकालेंगे तो ये छोड़ेंगे और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 अनुपात आ जाएगा। ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 से कटेगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। तो y का हिस्सा कितना है, इन्वेस्टमेंट जो था वही लाभ का अनुपात होगा, तो लाभ का अनुपात इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है। तो क्या है, 6 और 4 और 3, इसको अपन यदि निवेश ही मान लें, इसको यहां पर निवेश मान लें, टोटल निवेश कितना हो जाएगा 13 रुपए का। और प्रश्न में कितना बताया है, ये 13,000 बताया है। हमने बार बार ये देखा है कि निवेश है वो लाभ के समानुपाती होता है, मतलब एक दूसरे की जगह पे ये वैल्यूज अपन अपने कंफर्ट के हिसाब से काम में ले सकते हैं। 13 को 13,000 के बराबर कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इस बार अपन को जब इन्वेस्टमेंट बताया हुआ था के बीच इस प्रकार बांटा गया है 13,000 रुपए को, तो वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में ही बंटा है। 13 को 13,000 के बराबर किया तो 1 की वैल्यू 1000 आ गई। अपन को क्या पूछा है, y का हिस्सा कितना है 4, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, फिर अपन इसके सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न है कि 43,120 रुपए को P, Q और R के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 4 अनुपात 7 है,
तो अनुपात लिखे या फिर बट्टा में लिखे चीज तो सेम होती है। P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का, मतलब Q प्लस R दे दिया सामने। P अनुपात Q प्लस R कितना है, के कुल हिस्से का 4/7 है। यदि P का मान 4 है तो Q प्लस R का मान 7 है। पहली चीज ये बता दी। दूसरी क्या है, Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का 2/5 है। P प्लस R के कुल हिस्से का 2:5 है। ये चीज समझ के क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अभी तक अपने वही लिखा है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे योग कितना है, 7 और 4 का कितना, 11 है। 7 और 4 का योग कितना, 11 रुपए है। और यहाँ 5 और 2 का 7 रुपए है। ठीक है, तो योग समान करने के लिए इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28। 7 को 7 से करेंगे तो 49। 11 का 2 से करेंगे तो 22 और 5 से करेंगे तो 55। अब ये रेशियो किसके आ गए, P और QR का रेशियो कितना आ गया, 28:49। और Q और P प्लस R का आ गया 22:55। यहाँ पे यदि हम टोटल देखें तो कुल अनुपात यहाँ बराबर हो गया क्या, 40, 50, 60, 60 और 69, 70, 77 रुपए। ये हमारा 77 आ गया। ये कितना है, 77 है। और 55 और 22 ये भी 77 है। मतलब अपन ने अनुपात तो सही कर लिया। अब आगे क्या बचा, P Q R का सेपरेट रेशियो लिखना है। P अनुपात Q अनुपात R लिखना है। तो यहां से अपन को पता है P का अनुपात कितना है, 28, और Q का अनुपात अपन को पता है कितना है, 22 रुपए। अब बाकी क्या बच गया, जैसे P प्लस R मान लिया अपन ने, P और R में से कितना है, 55 है P प्लस R, लेकिन अपन को पता है P की वैल्यू 28। तो 55 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29, 30 और 40, 50। ये वैल्यूज अपनी कितनी आ जाएगी, 27। 27 अपना क्या आ गया, R का मान आ गया। तो ये हमने यहाँ क्या निकाल लिया, P रेशियो Q रेशियो R का मान निकाल लिया अपन ने। अब पूछा क्या है, पूछा है कि R का हिस्सा क्या है। यहां से टोटल कितना आ रहा है, देखो टोटल क्या है, 28 और 22 और 27 जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 50, 60, 70, 77 आ गया अपना टोटल। तो 77 का मान किसके बराबर होगा, 43 120 के बराबर होगा। बराबर किसके कर देंगे, 43 120 के बराबर कर देंगे 77 को। अब R का हिस्सा पूछा हुआ है, R का हिस्सा कितना है, 22 रुपए है। तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, 43120 अपॉन 77 मल्टीप्लाई बाय कितना, ये हमारा 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 77 7 बार जाएगा और इसको 11 से करेंगे तो 3 बार जाएगा और 10 बच गया, 1 9 बार गया, 2 2 बार गया, 0। अब यहाँ पे ये 7 से और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 7 1 7 7 5 35 4 0 5 7 5 35 4 7 6 42। अब 27 का मल्टीप्लाई 560 में करेंगे, 560 में किसका, 27 का, तो कितना आ जाएगा, 0 2। यहां से इनका हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन से देखते हैं जिनकी यूडी अगर 0 2 1 हो, 0 2 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न में, P Q R साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5 भाग करता है और Q कुल निवेश का 1/4 भाग करता है। P Q R के निवेश का अनुपात क्या होगा। निवेश का अनुपात ही पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। एक अपन परसेंटेज में अपन ने फ्रैक्शन सीखे थे, उससे इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। क्या है, P रेशियो Q रेशियो R बताया हुआ है। क्या बताया है, 1/5 भाग, P कुल निवेश का 1/5 भाग करता है। 1/5 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। और क्या 1/4 आ गया,
1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 25% की। 25% किसके? 1/4 के बराबर। ये दोनों वैल्यूज अपन परसेंटेज में डायरेक्ट भी रख सकते हैं। पी का मान कितना निकाला था अपन ने? पी कुल निवेश का 1/5 करता है, मतलब 20% करता है। और क्यू कितना करता है? 25% करता है। तो प्रतिशत कुल कितना होता है? हमेशा हर चीज 100% होती है। पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट भी 100% रहा होगा, जिसमें से 20 पी का है, 25 क्यू का है, तो टोटल 45 हो गया। बचा कितना? आर का कितना बचा? 55%। अब परसेंटेज सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये अपन हटा सकते हैं, परसेंटेज हटा दिए। अब 20, 25 और 55 का अनुपात बन गया। 5 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो 11 बार। 4:5:11। ऑप्शन नंबर डी अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। केवल पी और क्यू और आर के निवेश का अनुपात पूछा है। चाहे हमसे निवेश का अनुपात पूछते, चाहे हमसे लाभ का अनुपात पूछते, आंसर अपना यही होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या है? ए, बी और सी वही दिए हुए हैं, और क्या क्या है? ए बी सी व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है। ए कितना कर रहा है? 33 सही 1/3%, मतलब 1/3 कर रहा है। और बी क्या है? बी शेष पूंजी का, जैसे ए ने कुल निवेश में से 1/3 लगा दिया, उसके बाद जो बचा उस पूंजी में से 25% निवेश कौन कर रहा है? बी कर रहा है। लेकिन एक बार अपन लिख लेते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। ठीक है, अब अपन को जैसे कुछ मात्रा माननी पड़ेगी, टोटल लमसम अमाउंट अपन को मानना पड़ेगा, उसी में से फिर ए निवेश करेगा, बी करेगा या सी करेगा। तो वो मानने के लिए क्या 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक बार अपन 12 मान के इस प्रश्न को करके देखते हैं। 12 यदि हम टोटल निवेश मानते हैं तो ए किस हिसाब से पैसे निकालेगा? ए ने क्या करा है? ए 1/3 या फिर 33 सही 1/3% निवेश करता है कुल निवेश का। ए की वैल्यू यदि निकालें, क्या कर रहा है? ए 1/3 निवेश कर रहा है। 12 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का 1/3 मतलब कितना आ गया? 4 आ गया। तो 12 में से 4 जाएगा, नहीं 33 सही 1/3% निवेश ही कर रहा है ये टोटली, तो 1/3% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 ए ने निवेश कर दिया। अब क्या बोला था प्रश्न में? बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है। तो शेष पूंजी कितनी बच जाएगी? 12 में से जब 4 निकाल दिए तो शेष कितना बच गया? 8 बच गया क्या? अब क्या कर रहा है बी? बी 8 का कोई भाग निवेश करेगा। 8 का 1/4 मतलब कितना? 2 निवेश करेगा। 8 का 1/4 मतलब 2 निवेश करेगा। कौन? बी। तो यहां से अपन को पता चल गया कि बी कितना निवेश करेगा। बी के निवेश की मात्रा हो जाएगी 2। ठीक है, अब क्या है? सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। सी बची हुई राशि निवेश करेगा, तो 4 और 2 6 बचा कितना? सी बच गया, सी का 6 बच गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 162,000 है, यहां से अपना कुल लाभ कितना आ गया? 6 और 4 10 और 2 12। 12 का मान कितना है? 162,000। इतने में समझ में आ गया क्या? कुल मान उनके निवेश की मात्रा से अपन को पता चल गया वर्ष के अंत में लाभ कितना होगा। ये हमारा प्रॉफिट वाला रेशियो आ गया। कुल कितना आ गया? 12। और पूछा क्या है? ए का हिस्सा, तो बटा में इसके आ जाएगा 12। ए का हिस्सा कितना है? 4 है। अब इनको कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो 4 काटेगा 12 को, 4 3 12 3 बार कैंसिल हो जाएगा,
और ये काटेंगे तो 3 कितनी बार, 3 पंजे 15, 1 2 3 4 12 और 000। ये 54,000 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या है, ए का हिस्सा 54,000 है। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ए बी सी किसी व्यवसाय को 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ठीक है, और ए बी से 3500 अधिक लगाता है और बी सी से 4500 अधिक लगाता है, तो कुल लाभ इतना है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा। क्या बोल रहा है, कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, इसमें चेंजेस कहाँ आएंगे वो देखते हैं। ए बी सी किसी व्यवसाय को 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से इतने लगाता है और बी सी से इतने लगाता है, तो अपन सी का इन्वेस्टमेंट कुछ मान लेते हैं। सी का इन्वेस्टमेंट यदि अपन ने एक्स मान लिया, तो बी क्या कर रहा है, बी सी से 4500 रुपये अधिक लगा रहा है। मतलब सी ने मान लो एक्स रुपये लगाए, सी से 4500 रुपये ज़्यादा कौन लगा रहा है, बी। और अब ए का निकालेंगे। ए क्या कर रहा है, ए बी से 3500 रुपये अधिक लगा रहा है। मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 4500 प्लस 3500, तो ए का मान कितना आ गया, एक्स प्लस 45 और 35, 4 3 7 और 1 8,000। ठीक है, ये ए की आ गई, ये बी का आ गया और ये सी का आ गया। और कुल धन लगा कितना था, 75,000 लगा था, 75,500, तो ये 75,500 के बराबर कर देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3x प्लस 8 और 4.5 12,000, 12,500 बराबर कितना, 75,500। ठीक है, तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 500 में से 500 घटा देंगे, 75 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 65, और 2 घटा देंगे तो 63,000 आ जाएगा 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,000,000। 21,000 अपना क्या आ गया, x आ गया 21,000। अब क्या पूछा हुआ है, कुल लाभ 45,300 में से a को कितनी राशि मिलेगी। 45,300 का कुल लाभ था। यदि लाभ x की वैल्यू 21,000 आई है, तो यहां पर x का मान यहां रखेंगे और a में रखेंगे, तो a का कितना आ जाएगा। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। जब x का मान 21,000 है, x का मान 21,000 आ गया, तो c का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 21,000। अब b का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 21 में कितना 4500 जुड़ेगा, 21 22 23 24 25 25,500, और a का कितना आ जाएगा, x में 8,000 जुड़ेगा तो 29,000। ठीक है, ये अपने इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। 0 से 20 20 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। और क्या कट रहा है, 5 से कट रहा है क्या, 5 पंजे 25, 4 और 0 40 8, और अनुपात क्या है, ये 5 से कटेगा तो 5 1, और ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 और 2। तो यहां पर क्या है, कुल लाभ 45,300, और यहां पर अपने कुल लाभ कितना आ गया। ये अनुपात यदि जोड़ेंगे तो 45,300 के साथ साथ इसी को जोड़ें तो 50 और 50 100 और 140 148 49 50 151 आ गया। और यहाँ पर कुल लाभ कितना बताया हुआ है, 45,300 बताया हुआ है। 151 की वैल्यू 45,300 के बराबर कर देंगे। और अपन से पूछा किसका है, पूछा हुआ है कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी। तो ए को अपने 58 रुपये मिल रहे हैं, तो 58 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 45,300 बटा 151 मल्टीप्लाई बाय 58, और ये पूरा कितना, तो 3 बार कट जाएगा क्या, पूरा 3 बार कैंसिल होगा तो 300 आ जाएगा। और 300 का 58 में गुणा करेंगे तो 150 ये हो जाएंगे, 8 3 24 174 और 00, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो प्रश्न की भाषा होती है उसी भाषा के अनुसार अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। आज की क्लास में अपन ने
पूरी तो इनकी मेथड सीखी है शुरुआत से। जो जो टाइप रेशियो वाले बनेंगे वो अपन ने पहले ही देख लिए, उसके बाद में अपन ने अप्रोक्स 9 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया। मिलते हैं अपन अपनी कल की अगली क्लास में।